दोनों ड्राइंग रूम में बड़े अच्छे मूड में बातें करते रहे और उसके बाद फरीद चला गया। फरीद के जाते ही सुहानी ने घर में हंगामा शुरू कर दिया और जल्दी बनी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा किस्सा है क्या। और अब दोनों के फोन बंद है। अल्लाह जाने दोनों में क्या चक्कर है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सुहानी अपने घर के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। इस वक्त वो गुस्से में है। कोई बात नहीं बेटा, हम शाम को जाएंगे, उसे मना कर ले आएंगे। हम में से कोई नहीं जाएगा उसको लेने, उसके नखरे उठाने के लिए। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता, तो मुझसे बात किए बगैर घर छोड़कर चली गई। मैं तो खुद फरीद को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन सब उसी पे शक कर रहे हैं। मगर शक की कोई वजह तो हो बहन। साबरा आपा, शक की वजह है ना। दोनों घर से आगे पीछे निकले और फिर अब दोनों के मोबाइल फोन भी बंद जा रहे हैं। मैं तो समझी थी कि शायद सुहानी आपकी तरफ आई होगी। अरे सुहानी ने हमारे घर आना होता तो बहुत पहले आ चुकी होती। देख ले साबरा आपा, फरीद आए तो उससे अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहुत अप्रोच वाले लोग हैं। थाने कचहरी तक बात चली गई तो सबसे पहले फरीद को ही पकड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरा फरीद ऐसा नहीं कर सकता। और रही बात सुहानी की, उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो घर से भागने वाली लड़की नहीं है। और अगर वो घर से निकली है तो अपनी माँ के सिवा कहीं नहीं जा सकती। यही तो फिक्रमंदी की बात है कि वो अपनी माँ की तरफ भी नहीं गई। माँ की तरफ भी नहीं गई है? फिर कहाँ गई वो? तुम सकीना को फोन करो, पता करो सुहानी वहां आई है। और हाँ, जरा तरीके से बात करो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सकीना बहन, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? और आज हमें कैसे याद कर लिया आपने? बस मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम करें। सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। ये सुहानी और जरियाब कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक है। जरियाब और सुहानी भी ठीक है। बल्कि सुहानी तो मार्केट गई हुई है। कह रही थी वापसी पर आपकी तरफ आएगी। नहीं, अभी तक तो नहीं आई वो यहाँ। चलें, आने वाली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरे फोन बंद कर दिया। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। बड़े घर में रहती हैं लेकिन टके की तमीज नहीं है। अरे फोन रखने से पहले खुदाफिज तो कह देती। काफी देर से आपको देख रहा हूं। रो रही हो लोगों के सामने? किसी ने दिल तोड़ा होगा या फिर किसी ने धोखा दिया होगा। एक बात कहूं, रोना है तो छुप के रोया करो।
ये लोगों से छुप कर, लोगों के सामने रोने से जिंदगी आंसू बहाते गुजर जाती है। तुम्हारा घर है? होगा। उस घर में एक कोना भी होगा, तो वहां जाके छुप के रो। चलो उठो यहां से। प्लीज डोंट टच इट। देखो, मैं बुरा लड़का नहीं हूं, तुम भी अच्छी लड़की हो। ना मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूंगा, ना ही अपना नाम बताऊंगा, और ना ही कहीं मिलने का कहूंगा। अभी मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि तुम यहाँ पे इस तरह मत बैठो, घर जाओ। प्लीज आप इसे छोड़ दें, मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। आप सुहानी के बाप को फोन तो करें। क्यों? क्यों फोन करूं उसे? कम से कम पता तो चले ना। इम्पॉसिबल। अगर उसे कुछ पता होता तो वो खुद मुझसे कांटेक्ट करता। चले, उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें पता तो चलना चाहिए कि सुहानी ये घर छोड़कर जा चुकी है। अगर तुम चाहती तो सुहानी ये घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। मुझे तो हैरत हो रही कि वो जा रही थी और तुमने उसे जाने दिया। मैं उसे कैसे रोकती? बदतमीज हो रही थी, गुस्से में थी और इंसल्ट कर रही थी। मैं मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बस चुप कर जाओ। वो गुस्से में थी, तुम तो समझदारी से हैंडल कर सकती थी, प्यार से मैनेज कर लेती। शुड डिसअपॉइंट मी। आपने जो कहना है कही है, लेकिन इतना तो पता चलना चाहिए कि सुहानी है कहाँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मालूम कर लूंगा कि वो कहाँ गई है। तुम जाओ यहां से। कहाँ रह गया ये लड़का? कितना परेशान किया मैं। कौन आ गया? या अल्लाह खैर। क्या हुआ अम्मा? अरे ऐसे क्यों देख रही है तू? तू कहाँ गया था? सुहानी कहाँ है? सुहानी? सुहानी अपने घर पे होगी, तू मुझसे क्यों पूछ रही है? अरे सुहानी अपने घर पर नहीं है। तू आज गया था ना उससे मिलने? हाँ मैं गया था, बस थोड़ी देर रुका और फिर आ गया। अरे तेरे पीछे पीछे वो भी घर से निकल गई। वो ताहिरा आई थी, वो बता रही थी कि वो लोग तुझ पे शक कर रहे हैं। मुझ पर शक? कैसा शक? अरे तेरा भी फोन बंद, सुहानी का भी फोन बंद, तू क्यों नहीं समझ रहा क्या शक कर रहे थे वो? देख फरीद, सच सच बता दे अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो। अम्मा मेरा मोबाइल तो गिर के खराब हो गया था, इस वजह से बंद है। देख फरीद, मैं बहुत परेशान हूँ। सुहानी अपनी माँ के घर भी नहीं पहुंची। अगर वो ना मिली तो बात थाने कचहरी तक पहुंच जाएगी। क्या कह रही है अम्मा तू? मैं ठीक कह रही हूँ फरीद, अगर सुहानी का पता ना चला तो सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मा, तू मेरी फिक्र मत कर। सवाल तो ये है कि सुहानी अपने घर से क्यों निकली, और निकली है तो अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं पहुंची? अगर वो वहां नहीं पहुंची तो फिर गई कहाँ? देख फरीद, मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने तो सुहानी को? अम्मा मेरा दिमाग मत खराब कर। क्या तुझे मैं ऐसा लगता हूँ कि सुहानी को उसके ससुराल से निकाल कर भगा लाऊंगा? और तू क्या सुहानी को ऐसी लड़की समझती है? हद करती है अम्मा तू तो। ये लड़की फिर कहाँ गई? ये तुम्हारा वहम है जरिया।
सुहानी हरगिज ऐसी लड़की नहीं है। उसे तो तुम्हारी बीमारी का सुनकर, तुम्हारे कैंसर का सुनकर शौक पहुंचा है। इतना बड़ा शौक था कि वो घर छोड़कर चली गई। हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैड, अगर उसे कोई दुख पहुंचा, उसे कोई शिकवा था, तो मुझसे बात करती ना। उसे कोई शिकायत थी तो मेरा गिरेबान पकड़ती। उससे मैं आकर घर से निकल गई और ये भी नहीं पता कि गई कहां है वो। कहां जाएगी? अपनी मां के घर के अलावा कहां जा सकती है? वहां भी अब तक नहीं पहुंची। तो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ चली गई होगी। आखिर तो अपनी मां के घर जाएगी। तो अब ये चाहते हैं कि उसकी अम्मी के घर जाएं, उसकी मिन्नतें करें, उसे मना कर अपने घर लेकर आए। हाँ, चाहता तो मैं यही हूं। I'm sorry, Dad. I can't do this. वो खुद घर छोड़कर गई है, खुद ही वापस आए और आकर मुझसे माफी मांगे। फिर मेरी मर्जी, मैं उसे माफ करूं या ना करूं। तुम गलत सोच रहे हो दरिया। अपनी अना के खौल से बाहर निकल कर सोचो। डैड, सुहानी का इस तरह से जाना मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कॉल भी की थी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी उसने। बहुत इंसल्ट की उसने मेरी। ये तो सुहानी से बात होगी तो पता चलेगा किसने किसकी इंसल्ट की है। देखना पड़ेगा कि कसूर किसका है, मेरा, तुम्हारा, सुहानी का या किसी और का। जो मैदान छोड़कर भाग जाता है मिसेस मांडवी वाला, कसूर उसी का होता है। और सुहानी घर छोड़कर भाग चुकी है, इसलिए कसूर उसी का है, मेरा नहीं। लेकिन सायरा, उंगलियां तो तुम्हारी तरफ भी उठेंगी जब जरिया आपको और उसके बाप को पता चलेगा कि तुमने कैसे कैसे इल्जाम लगाकर उस बेचारी को घर से निकाला है। नहीं मिसेस मांडवी वाला, सबसे पहली उंगली जरिया और उसके बाप की तरफ उठेगी कि उन्होंने उस बेचारी लड़की को अंधेरे में क्यों रखा। आखिर वो लड़की गई कहाँ, कुछ तो पता चले। मेरी बला से जहां मर्जी जाए। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि वो इस घर में कदम नहीं रखे। सकीना बहन की आ रही है कॉल, होगी टेंशन शुरू। देखो, बात करो, पूछो क्या कहती है वो। मिसेस मांडवी वाला हद करती है। इस घटिया औरत से मैं क्यों बात करूं? मेरी बला से इसकी बेटी जहां मर्जी जाए, खुद ढूंढे अपनी बेटी को। क्या बात हो गई? अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों? खैरियत? अरे सुहानी का फोन बंद जा रहा है। अरे तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है भाई? कुछ देर पहले सुहानी की सास का फोन आया था और वो पूछ रही थी कि सुहानी यहाँ तो नहीं आई। अरे सायरा बहन को फोन कर लो, वो बता देंगी तुम्हें क्या बात। उसी को तो फोन कर रही हूँ, मगर मेरा फोन बार बार काट देती है वो औरत। फोन काट देती है तो कोई वजह होगी ना। अरे अहमद साहब, यही तो वजह पूछने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सकीना, फोन का बंद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं बस। सलाम अलैकुम आपा। हाँ भाई साहब, कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पे हूँ। घर पर हो? अरे वो सुहानी कहाँ है?
सुहानी अपने घर पे हो गया था। अरे सुहानी घर पर नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई। ताहिरा आई थी मेरे पास, वो बता रही थी अब वो लोग उसे तलाश कर रहे हैं सब। क्या? क्या हुआ सुहानी को? कहाँ है सुहानी? क्या कह रही हैं आप? बताएं तो सही, क्या हुआ है सुहानी को? बताएं तो। अरे क्या हुआ है? कुछ बोले तो। सुहानी घर छोड़कर चली गई। क्या? सुहानी? जी जरियाब भाई, आज कैसे याद किया? राहिला भाभी, सुहानी आपकी तरफ आई है। सुहानी? नहीं, उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती आपसे। सब खैरियत तो है जरियाब भाई? क्या बात है? वो घर से नाराज हो गई, उसका सेल फोन भी बंद है। क्यों, झगड़ा हुआ क्या? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।